बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। सो गाइज़, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं गोल्डन पर्ल की दोनों क्रीम के ऊपर रिव्यू बनाऊं, जो कि एक वाइटनिंग क्रीम है और दूसरी फेयरनेस क्रीम है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊं, और गोल्डन पर्ल के प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए बेस्ट हैं या नहीं ये भी बताऊं। सो इस वीडियो में जानेंगे आप काफ़ी सारी डिटेल्स, तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। सो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है दो किस्म की गोल्डन पर्ल क्रीम, जिसमें कि एक मेरे पास है गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, यानी कि गोल्डन पर्ल जो है वो पहले नंबर के ऊपर आती है वाइटनिंग क्रीम में। अब यहाँ पर बात करते हैं हम गोल्डन पर्ल की लाइट ग्लो फेयरनेस क्रीम पे। तो मार्केट में ये क्रीम न्यू है, लेकिन इस क्रीम के भी चर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तभी काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले बात कर लेते हैं गोल्डन पर्ल की वाइटनिंग क्रीम की, क्योंकि ये 7 डेज़ चैलेंज वाइटनिंग क्रीम है और आपको गोल्डन पर्ल कंपनी बाकायदा कहती है कि आपको जो है वो 7 डेज़ में कलर को फेयर कर देगी। साथ साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं दिन में 2 बार तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि गोल्डन पर्ल वाइटनिंग क्रीम बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो, लेकिन अगर आप इसको हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करते हो तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। यानी कि नुकसान नहीं होता, जस्ट गोल्डन पर्ल के मैंने साइड इफ़ेक्ट्स ये देखे हैं कि गोल्डन पर्ल यूज़ करने से काफ़ी सारे लोगों के ऊपर फेशियल हेयर आ जाते हैं। तो बॉयज़ तो इस क्रीम को पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको फेशियल हेयर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉयज़ होते हैं जो कि शेव रखते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ कलर फेयर करना चाहते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए फेशियल हेयर होना यानी कि एक मुसीबत। आपने कलर फेयर कर लिया, दूसरे नंबर पर क्या होता है कि आपकी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, फेशियल हेयर आ गए। अब उनको रिमूव करने के लिए आप वैक्स किए जा रहे हैं, वैक्स करवा रहे हैं, थ्रेडिंग करवा रहे हैं, सारी चीज़ें, यानी कि ऑलमोस्ट फिर से आप अपने लिए खर्चा बढ़ा लेते हो। गर्ल्स के लिए गोल्डन पर्ल परफेक्ट नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप गोल्डन पर्ल की वाइटनिंग क्रीम को यूज़ करें। आप दूसरे नंबर पे आ जाते हैं गोल्डन पर्ल की लाइट एंड ग्लो फेयरनेस क्रीम के ऊपर। गोल्डन पर्ल की लाइट एंड ग्लो फेयरनेस क्रीम कैसी है, मैंने इसका रिव्यू किया है, चाहे तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जो है इसका कंप्लीट रिव्यू वॉच कर सकते हैं। बट मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये एक वाइटनिंग क्रीम है, ये एक फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस और वाइटनिंग दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसा कि लफ्ज़ों में फ़र्क है तो उनकी मीनिंग्स में भी फ़र्क है। फेयरनेस का मतलब होता है कि आपकी स्किन जिस तरह की है उसकी 1 से 2 शेड को चेंज करना, और फेयरनेस का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्किन पे डलनेस आ गई है सन टैन प्रॉब्लम की वजह से, या आपके स्किन के अंदर विटामिन्स की कमी है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, थकावट की वजह से। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, काफ़ी सारी गर्ल्स जो है वो जॉब करती हैं। जब आप शाम को आते हो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थकी होती है और अजीब सी लगती है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फेयरनेस क्रीम। अगर आपका कलर फेयर है उसके बावजूद भी आपको ज़रूरत होती है फेयरनेस क्रीम की, क्योंकि आपको मेंटेनेंस देनी होती है, अपनी स्किन को ध्यान रखना होता है। तो आप फेस वॉश से चेहरा धो लेते हैं जब भी स्किन साफ़ हो जाती है, लेकिन अगर आप क्रीम का इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन जो है वो क्लीन भी रहती है, ब्राइट भी रहती है, साथ साथ आपका कलर जो है वो जैसा होता है उसको मेंटेन रखती है, ख़राब नहीं होने देती, चाहे वो सूरज की शुआएं हो या फिर डस्ट पॉल्यूशन हो, और कील मुहासों को भी आने से रोकती है। सो फेयरनेस तो ये हो गया। वाइटनिंग की बात करें तो वाइटनिंग क्रीम के अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स आपकी स्किन की लेयर को आहिस्ता आहिस्ता कर कर पतला कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपको स्किन ऐसे नहीं उतरती कि आपको लग रहा है जैसे कि आपने किसी ने मास्क उतार दिया हो, कि जैसे पील ऑफ मास्क होता है तो खाल उतर जाना, ऐसे नहीं उतरता है। क्रीम जब आप लगाते हो आहिस्ता 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 करके आपको पता ही नहीं चलता, आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपका कलर
चेंज हो जाता है, बिकॉज आपकी जो स्किन की ऊपर की लेयर होती है जो कि टैनिंग की प्रॉब्लम की वजह से, या अगर आपकी स्किन बचपन से डल है, आपका कलर बहुत ज़्यादा डल है, तो फिर जो है वो आपके स्किन के कलर को चेंज कर देती है। आप क्रीम यूज़ करते हो तो वाइटनिंग क्रीम के अंदर केमिकल्स होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो आपके स्किन की लेयर को उतार के अंदर की लेयर को बाहर ले आते हैं, जो कि जाहिर सी बात है उससे तो फेयर होना ही है क्योंकि वो अंदर से निकलती है। सो इसीलिए वाइटनिंग क्रीम और फेयरनेस क्रीम में ये फ़र्क होता है कि वो आपको चंद दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा गोरा कर देती है, लेकिन फेयरनेस क्रीम जो आपका कलर होता है उसको बरकरार रखते हुए 1 से 2 शेड ज़रूर चेंज करती है। तो दोनों में सिंपल सा यही डिफरेंस है। प्राइस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम है। ये वाली गोल्डन पर्ल 250 रुपीज़ के अराउंड हो चुकी है, जबकि ये भी पहले 130-150 अराउंड मिल जाती थी। इसकी बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा भी है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी प्राइस अराउंड 200 है, 180-200। कॉस्मेटिक शॉप से ख़रीदेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी, ऑनलाइन बाय करेंगे तो ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट महंगे ही मिलेंगे क्योंकि वो आपको घर पे डिलीवर करते हैं तो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा ही दिया जाता है। अगर आप बाहर से लेके आते हो तो जाहिर सी बात है, बाहर आप मेहनत करके जाते हो, फिर कन्वेंस का किराया लगाते हो, फिर जब शॉप तक पहुंचते हो तब आपको जो है वो इतना सब पहुंचने में आपको एक सस्ती चीज़ मिलती है, और फिर ऑनलाइन बाय करते हो तो घर बैठे आपको मिल जाता है। सो अगर आप कोई और प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स यहीं से बाय करती हूँ, ओरिजिनल होते हैं और मुझे काफ़ी ट्रस्ट है, यहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो गोल्डन पर्ल के साथ वाइटनिंग क्रीम के साथ ये फेस वॉश भी आता है। काफ़ी सारे फेस वॉश आते हैं, अभी इस वक्त नीम फेस वॉश मौजूद है। नीम फेस वॉश एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, नीम हो या टी ट्री ऑयल का हो, सो वो बहुत अच्छे होते हैं एक्नी के लिए। अगर आपकी एक्नी की स्किन है या आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो फिर आप ये नीम या फिर टी ट्री ऑयल वाले ही यूज़ किया करें, या एलोवेरा का फेस वॉश, ये वाले फेस वॉश यूज़ कीजिए, आपके स्किन का मसला हल हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रही थी कि डिफरेंस दोनों में ये है कि ये वाइटनिंग है और ये फेयरनेस है। फेयरनेस क्रीम गुड होती है बनिस्बत वाइटनिंग क्रीम के। वाइटनिंग क्रीम के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बट फेयरनेस क्रीम के नहीं होते। दोनों में फ़र्क कंसिस्टेंसी का भी है। आप इसको सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको भी सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और ये वाली क्रीम गर्मियों के लिए टू गुड है। पर वाइटनिंग क्रीम गर्मियों के लिए तो ऐसा है जैसे कि ऑयल छोड़ना, किसी ने स्किन के ऊपर ऑयल की नदियाँ बहा दी हों कुछ इस तरह की, कुछ इस टाइप की है ये वाली क्रीम, और आप इसको गर्मियों में लगाओगे तो ऐसा समझ लीजिए कि एब्जॉर्व ही नहीं होगी, आपके स्किन के ऊपर जैसे पड़ी है वैसे कि पड़ी ही रहेगी। सो इस दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। सो गाइस, मैंने आपको बता दिया है कि मैं 10 में से 7 पॉइंट्स इसको दूंगी और 10 में से 3 पॉइंट्स इसको दूंगी। तो मेरे लिए, और काफ़ी सारे कमेंट्स मैं अगर आपको बता दूं गोल्डन पर्ल इससे रिलेटेड, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्रीम कैसी है और कैसी नहीं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में क्वेश्चन आंसर वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी, जिसमें कि मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी। साथ साथ अगर आप चाहते हैं किसी क्रीम के ऊपर रिव्यू करवाना तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आप ही की रिकमेंडेशन पर बनाऊँगी, बिकॉज जब आप रिकमेंड करते हो तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। और मैं साथ में ये भी बता दूँ कि अगर आप मेरी हर वीडियो के ऊपर कमेंट करोगे, उन्हें लाइक करोगे, तो आपकी रिक्वेस्ट जल्दी जो है वो पूरी की जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्रीम गिव अवे, मैं गिव अवे भी करने वाली हूँ, अगर आप कोई भी क्रीम चाहते हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कोई महंगी क्रीम भी आपको पर्सनली पसंद है और आप चाहते हो कि मैं आपको गिव अवे करूँ, तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो के ऊपर लाइक भी करना है। नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स करेगा उसकी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। मैं आपको कंप्लीट एक स्किन केयर, विंटर स्किन केयर किट गिफ्ट देने वाली हूँ। सो ये मेरा गिव अवे है। गिव अवे में उसको दूंगी जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स करने वाला है। सो जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स करेगा उसे ही मैं गिव अवे दूंगी, और गिव अवे में अगली वीडियो में अनाउंस करूंगी। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
साथ साथ गाइस मैं ये बता दूं कि गोल्डन पर्ल की जो क्रीम है, फेयरनेस क्रीम, ये अभी आई है और कुछ टाइम पहले मैंने इसका रिव्यू किया है। 2 महीने पहले मेरी कज़न ने इसको यूज़ किया था। इसके रिजल्ट्स उसे अच्छे मिले हैं और अभी तक उसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली और नॉर्मल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में भी ठीक है और सर्दियों में भी ठीक है। सर्दियों में इसको इस्तेमाल करने का एक और तरीका है, वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में मैं बताऊँगी आपको कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है और आप कैसे जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको इसको कैसे रिजल्ट्स इसको अच्छे भी मिल सकते हैं और साथ में आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी। अगर आप ये क्रीम यूज़ करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप ये जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए इसका इस्तेमाल, क्योंकि इसका इस्तेमाल भले ही आपको कलर फेयर करता है, आपको वाइटनिंग देता है, आगे चल के आपको नुकसान पहुँचा सकता है। आप लोग नहीं जानते लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे। फेशियल हेयर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसे यूज़ ना करें। सो गाइज़, ये तो थी सिंपल सी वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।